हिंदू राष्ट्र से आपको क्या इतराज है? आप हिंदू राष्ट्र वास्तव में ब्राह्मण राज है और हमने बांग्लादेश के विकास के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध किए हैं। आज आप पानी पीने की कमी है। आज आप पानी पीने की कमी है। दीपू चंद्रदास से हमें काफ़ी संवेदना है और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में मानव धर्म के लिए हमें संवेदना है। लेकिन इस भारत में हम जैसे ही आते हैं तो लगता है कि हमारा जीवन मानवीय जीवन से अलग हटके है। जैसे दलित होना एक सबसे बड़ा गुनाह है और इस देश में खास करके दलित होना काफ़ी गुनाह है। दीपू चंद्रदास की मौत ने काफ़ी हिंदुओं को हद तक जोड़ने का काम किया, लेकिन ये सिर्फ दिखावा मात्र है। कुछ इन्फ्लुएंसर ने, कुछ सोशल मीडिया वाले ने काफ़ी शिद्दत से मुद्दा को उठाना जरूरी भी है, लेकिन कुछ ऐसे दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो इसे अपने सिर्फ व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप दीपू चंद्रदास के हुए हत्या के सदमे से बाहर आ गए होंगे तो मैं आपको इस भारत की भूमि का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से भारत भूमि पर भी ऐसे दिन के दर्जनों दीपू चंद्रदास के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। बशर्ते ये होता है कि कभी कभार ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोगों की हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए, किसी को पानी पीने से रोका जाता है, उसे पेड़ पर बांध के पीटा जाता है, तो किसी माइग्रेट मजदूर को बांग्लादेशी बताकर उसे जान से मार दिया जाता है। हाल में ही केरल से घटना घटित होकर आई है जिसपे राम नारायण बघेल की, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनको केरल में भीड़ ने पीट कर हत्या की। आपका बांग्लादेशी शायद खबर आपको पता नहीं हुआ होगा, इसलिए क्योंकि मारने वाला हिंदू थे और मरने वाला भी हिंदू था। इसमें कोई इन्फ्लुएंसर अपना व्यूज नहीं देखता है, जिसकी वजह से इस पे वीडियो अधिक लोग या अधिक बढ़ चढ़ के शूट नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। राष्ट्र का मुद्दा, हिंदू धर्म का मुद्दा तब होता है जब मरने वाला हिंदू और मारने वाला मुसलमान हो, तो ये मुद्दा बहुत तेजी से और बहुत बड़ा उछाला जाता है। इस भारत में ही जब दलित के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे पोस्टमार्टम के लिए कचरे की डब्बा में डाला जाता है, तब इस देश के कुछ तथाकथित हिंदू की भावना आहत नहीं होती है और इस चीज़ को नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाने का कारण सिर्फ ये है कि वहाँ के सरकार उनकी जाति का या तो उनकी पार्टी का है। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास की निर्मम हत्या हुई, लेकिन ऐसे हर साल सैकड़ों दीपू चंद्रदास की हत्या भारत में होती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लेकिन उसे कोई दिखाना नहीं चाहता क्योंकि हत्या करने वाला या तो जाति का होता है या पार्टी का होता है। ये दोहरी चरित्र जो है इस भारतवर्ष में मौजूद है। वहाँ दीपू चंद्रदास की मृत्यु को दिखाने का कारण सिर्फ एक ही था कि मारने वाला मुसलमान था। ऐसी निर्मम हत्या का मैं ताउम्र विरोध करता रहूँगा, लेकिन जो भारतवर्ष में घटित हुआ उसका भी विरोध करना सबका काम है। लेकिन इस भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश की हिंदुओं को समर्थन करती है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो जिस बांग्लादेश से नफरत करते हैं या आज लोग नफरत करते हैं या आज नफरत कर रहे हैं दीपू चंद्रदास की घटना की वजह से, वहाँ का एक क्रिकेटर को खिलाना कहाँ तक सही है आप ज़रूर बताइएगा। ये देश की जनता को इस तरीके से चादर चढ़ाकर घुट्टी पिलाई जा रही है। आप देखे होंगे कि जिस श्रीनगर में 2 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या हुई और चंद दिनों बाद पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था। ये बात याद दिलाने के लिए इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आप समझे कि इस देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति क्या है। दीपू चंद्रदास की वजह से जिन लोगों ने इस देश का मुसलमानों को भी गद्दार क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कौम का एक नेता 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर बांग्लादेश के हिंदुओं और वहाँ मंदिर को सुरक्षा देने या सुरक्षित करने के लिए दान कर रहा है।
और हमने बांग्लादेश के विकास के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिबद्ध किए हैं। यह सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहे और मंदिर सुरक्षित रहे। अब सवाल ये भी है कि जो लोग हिंदू धर्म की छाती पीट रहे हैं बांग्लादेश की हिंदू के लिए और वहाँ के मंदिर बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, और जिस प्रकार से छाती पीट पीट कर हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे रहे हैं, वाकई में हिंदू राष्ट्र है क्या, आपको समझने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र से आपको क्या इतराज है? आपका नाम है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। हिंदू राष्ट्र वास्तव में ब्राह्मण राज है। सबके ऊपर हिंदुओं की चादर बिछाओ और ब्राह्मणों को सत्ता सौंप दो, कुछ सवर्णों के हाथ में जो है सारी सत्ता सौंप दो। इस हिंदू राष्ट्र की पिछले 11 साल में आपने देखा होगा, हम लोग किसान हैं, जो जाट समाज आता है वो मुख्य रूप से खेती किसानी करता है। किसानों का धर्म के साथ कॉन्सेप्ट या रिश्ता है, वो केवल ये है कि खाप, खेड़ा और खेत, ये फिलॉसफी है हमारे यहाँ पर। खाप एक सोशल स्ट्रक्चर है और खेत की नेचुरल एलिमेंट्स की, और हम तो 3 ईंट रख के और अपने बुजुर्गों के नाम पे एक दिया जला देते हैं, बस इतना ही हमारा धर्म से संबंध है। भारत में जिस हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना कर रहे हैं और जो लोग बनाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो दलित कहाँ पे होंगे, और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, आपको समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। धन्यवाद।